आज हम देख लेते हैं टेक्निक ऑफ स्ट्रेंथनिंग मसल, द मसल ऑफ फुट। आज देखेंगे कि जो एक्शन ऑफ द फुट मसल हैं वो क्या है कि ये स्टेबलाइज कर रहे होते हैं इसको, और सपोर्ट ऑफ द बॉडी वेट कर रहे होते हैं, और प्रोवाइड करते हैं पावर फॉर द एसेंशियल फॉर यूज़ एज अ लीवर टू प्रोपेल द बॉडी फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है इसके स्टेबलाइज एंड द सपोर्ट द बॉडी वेट एंड द एसेंशियल पावर, ताकि प्रोवाइड करते हैं, यानी थ्री फंक्शन इसके, ठीक है, ताकि बॉडी जो को प्रोपेल किया जाए आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमारे मसल्स हैं फुट के, वो हमारे पास इंट्रेंसिक मसल्स हैं, ठीक है। इंट्रेंसिक मसल की जब हम बात करते हैं तो ये अगर इनमें लेक ऑफ पावर हो जाएगी, अगर इंट्रेंसिक मसल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगी ट्रांसवर्स आर्च, बल्किंग ऑफ द टो, बकलिंग ऑफ द टो जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड द हेलस वेल्गस जो है डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस स्टेट को, ताकि हम इन चीज़ हम रिस्टोर करें द स्टेट ऑफ मसल बैलेंस, तो जो वीक मसल हैं मस्ट बी एक्सरसाइज टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस टू मूवमेंट। तो वीक मसल को हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि दो मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकें। पहली जो है हमारे पास वो है फ्लेक्शन of the metacarpophalangeal joint combined with the extension of the interphalangeal joint, और the toe abduction and adduction, ये टू मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो हम पहली बात करते हैं फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, जो कंबाइन होती है विद एक्सटेंशन ऑफ इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। तो इसमें क्या है अब क्या है, दिस रिस्टोर द पोजीशन ऑफ ट्रांसफर आर्च। इसको हम एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रांसफर आर्च को जो है रिस्टोर करेगी, एंड द स्ट्रेटन द टो को स्ट्रेट रखेगी बाय यूजिंग द इंट्रोशाई लम्ब्रिकल एंड द एब्डक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर हॉलिसिस एंड द मिनी ब्रेविस कोई क्या है, ताकि वो क्या करेगी इनको यूज़ करके, सो द बैलेंस ताकि बैलेंस किया जाए एक्शन ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर जो मसल हैं, जैसे फ्लेक्सर डिटोरम ब्रेविस है उसके मसल को, जो क्या कर रहा होता है, विच बकल द टो व्हेन देयर एक्शन इज अनअपोज्ड, ठीक है, वो बकल कर रहा होता है, तो इसके लिए इनको क्या करते हैं, ये बैलेंस करके रखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द टो एबिडक्शन एंड एडिडक्शन। हमारे पास जो डॉर्सल इंट्रोशाई, एब्डक्टर हॉलिसिस एंड एब्डक्टर डिजिटी मिनी जो है पार्ट द टो फ्रॉम, ये क्या करती है, पार्ट कर रही होती है टो को फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द फुट, और एक्सटेंड कर रही होती है इसको। और प्लांटर इंट्रोशाई और एब्डक्टर हॉलिसिस जो है ड्रॉ कर रहे होते हैं, ड्रॉ द टो टुगेदर एंड फ्लेक्स देम, ठीक है। अब जो हमारे पास डॉर्सल इंट्रोशाई हो गए, एब्डक्टर हॉलिसिस एब्डक्टर डिजिटी में अपार्ट कर रहे होते हैं टो को, मिड लाइन से अपार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इनको एक्सटेंड करते हैं, अपार्ट करेंगे और एक्सटेंड करते हैं। बट जो हमारे पास पाल्मर इंट्रोशाई हैं और एब्डक्टर हॉलिसिस, ये क्या करते हैं, पाम को ड्रा कर रहे होते हैं टू वर्ड मिड लाइन की तरफ करते हैं और इनको फ्लेक्स करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस एंड द फ्लेक्सर एसेसरियस जो है ये एसोसिएटेड होते हैं विद द लॉन्ग फ्लेक्सर, और हेल्प कर रहे होते हैं कि जो आर्च है द सोल ऑफ फुट, जो आर्च द सोल ऑफ फुट है, ताकि वो आर्च जो 16 फुट को आर्च बना के रखें, सो दैट स्किन इज रिंकल्ड, ठीक है। और एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वर्क कर रहा होता है ओनली विद द लॉन्ग एक्सटेंसर ऑफ द टो के साथ, ठीक है। अब हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइजेज हम जो यूज़ करते हैं फॉर इंट्रेंसिक मसल्स के लिए, हम एक्सरसाइज ऊपर आर फ्रॉम कॉन्शियस, और इट इज़ ऑफन नेसेसरी फॉर यूज़ अ मैनुअल असिस्टेंट टू गिवन द पेशेंट द फीलिंग ऑफ मूवमेंट, क्योंकि मैनुअल असिस्टेंट देते हैं पेशेंट को, ताकि जो है वो पता चले उसको कि किस तरीके से जो मूवमेंट हम परफॉर्म करेंगे। या फिर हम क्या करते हैं, मैनुअल असिस्टेंट से दे सकते हैं, या फिर फ्रेडिक स्टिमुलेशन देते हैं, ताकि वो हेल्प करे इन फाइंडिंग द मसल, सो द कन्विंस हिम ऑफ हिज एबिलिटी टू कंट्रैक्ट देम, ताकि वो फिर इसीली कंट्रैक्ट कर सके। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है फ्री एक्सरसाइजेज फॉर द इंट्रेंसिक मसल्स की क्या है, जैसे एट द फर्स्ट देयर आर नॉन वेट बेरिंग जो हम करवाएंगे पेशेंट को, देन फिर हम प्रोग्रेस करेंगे टू द वेट बेरिंग की तरफ, ठीक है। एनी एक्सरसाइज जो विच प्रोड्यूस अ बकलिंग ऑफ द बकलिंग ऑफ द टो, जैसे कि एक्सटेंशन एट द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट विद द फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, उसको हम अवॉइड करेंगे। और जो बैलेंस एक्शन ऑफ द इंट्रेंसिक मसल है
बेल सेक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक मसल विद दैट ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सर जो मसल्स हैं उनके साथ एज क्योंकि जैसे ही वो वर्क कर रहे होते हैं इन अ पुश ऑफ फ्रॉम द टो इन वॉकिंग, ये हम क्या करेंगे उनको टीच करवाएंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त तक जब तक नॉर्मल रिफ्लेक्स जो है री एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो उसके लिए हम जो एक्सरसाइजेज देंगे वो हमारे पास नंबर 1 एक्सरसाइजेज है। नंबर 1 क्या है? सिटिंग टो रेस्टिंग ऑन अ बुक, और इसमें क्या होगी? टो की फ्लेक्जन होगी, एक्सटेंशन होगी एट द मेटाटार्सो फ्लेंजियल जॉइंट पे विद द प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ टो। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है। उसके साथ आप क्या करोगे? दूसरी एक्सरसाइज है सिटिंग टो जो है वो स्प्रेडिंग करोगे, सिटिंग में टो आर्चिंग फुट आर्चिंग करोगे सिटिंग में ही, मोल्डिंग द फुट अराउंड द बैग या फिर बॉल ताकि टू लिफ्ट इट। ठीक है, उस पर करोगे। या फिर स्टैंडिंग में आप क्या करोगे? हील राइज्ड आर स्पोर्टेड सम सेम मोमेंट एज टू ट्रेन द पुशअप फ्रॉम टो। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेज आप दोगे। इसके साथ आप जब रजिस्टेड एक्सरसाइजेज ऑफ द इंट्रिंसिक मसल आप दोगे तो उसमें ये हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें लोकल एंड मूवमेंट देते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथ हो। तो इसके लिए हम लोकल और रजिस्टेड लोकलाइज्ड और रजिस्टेड मैनुअल जो है वो मैनुअली रजिस्ट करते हो क्योंकि ये फिजियोथेरेपिस्ट खुद कर सकता है या फिर। और इसमें एक्टिविटी जो होंगी, इसमें जो मसल्स ऑफ द वॉकिंग हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं, द मसल इन वॉकिंग में, जंपिंग में, रनिंग में, इसको हम ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। और मिरर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं वो क्योंकि पेशेंट जो है बिकम फुट कॉन्शियस एंड एबल टू अप्रोप्रिएट द फील ऑफ मोमेंट, ताकि वो उसको फील करे और इजीली एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करे। ये था हमारे पास ये जो कुछ एक्सरसाइजेज थी हमने देखा। पहले हमने असिस्टेंस दिया, फिर फ्री एक्सरसाइजेज दी, फ्री एक्सरसाइज के बाद रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज दी। ठीक है, जो मैनुअली भी थी और लोकलाइज भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्सर्स। डॉर्सिफ्लेक्सर्स के लिए हमारे पास जो है फुल रेंज कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल जो है इज ओनली पॉसिबल विद नी बेंड। जब आप नी बेंड करवाते हो तो फुल रेंज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ दिस मसल जो है वो पॉसिबल हो रही होती है। एज अ टेंशन ऑफ काफ मसल लिमिट होगी, लिमिट का, क्योंकि टेंशन जो है होती है काफ मसल की वो लिमिट कारी होती है रेंज। जब आपकी नी स्ट्रेट होगी ना तब तो वो लिमिट कारी होती है कि वो उस पर टेंशन हो रही होती है जिसकी वजह से फुल डॉर्सिफ्लेक्शन आपको नहीं मिल रही होती। आप इसमें जो एक्सरसाइज दोगे वो असिस्टेड एक्सरसाइज फॉर द डॉर्सिफ्लेक्सर देते हो, वो कौन सी होंगी? फ्रॉम द साइड लाइन विद नी बेंड। और असिस्टेंस आप किससे दे रहे होते हो? अपने हैंड्स के साथ दे रहे होते हो। तो अगर आप सिटिंग पोजीशन में है, इफ़ सिटिंग पोजीशन आप यूज़ करते हो तो नी जो है मस्ट बी गेन टू बी बेंड, अगेन बेंड होनी चाहिए। और सूटेबल ग्रैप्स जो है सूटेबल ग्रैप्स फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट इज़ जो है अराउंड द हील होगा। हील पे जो है वो ग्रैप्स करके रखेगा सो दैट फुट जो है रेस्ट होगा ऑन हिज हर फोर आर्म के ऊपर, वाइल द अदर हैंड जो है फिक्स करेगा उसकी लोअर लेग को और पैल्पेट करेगा मसल ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। ये हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइजेज थी कि किस तरीके से करवाएगा। और मैकेनिकल असिस्टेंस जो है वो आप अरेंज कर रहे होते हो विद द पुली के साथ और वेट के साथ। ठीक है, और मैकेनिकल असिस्टेंस भी दे सकते हो। इसके साथ हमारे पास जो है नेक्स्ट है हमारे पास फ्री एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सरसाइज फॉर द डॉर्सिफ्लेक्सर। डॉर्सिफ्लेक्सर के लिए फ्री एक्सरसाइज कौन सी होगी? फुल रेंज वर्क जो है मेड पॉसिबल बाय बेंडिंग द न्यू। जब आप फुल रेंज जो है वो कब पॉसिबल होती है? जब बेंडिंग को करते हो। बट एज द पावर ऑफ द मसल इज इंक्रीज, जो हमारे पास अपोजिशन जो है क्रिएट हो रही होती है टेंशन बाय द काफ मसल व्हेन नी इज एक्सटेंडेड लीड टू स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। ठीक है, और आप दिस कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट आप यूज़ कर रहे होते हो एज अ लेग स्विंग फॉरवर्ड इन द वॉकिंग। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो कुछ एक्सरसाइजेज जो हम देंगे वो पहली एक्सरसाइज देंगे कौन सी जिसमें ये सारी जो है हमें मूवमेंट मिले। तो उसमें हमारे पास है सिटिंग, नंबर 1 सिटिंग लेग क्रॉस 1 फुट जो होगी डॉर्सिफ्लेक्स हो गया एंड स्लो प्लांटर फ्लेक्शन करेगा। अच्छा, और नेक्स्ट जो है सेकंड पोजीशन में जो है वो क्या होगा? इंक्लाइंड लॉन्ग सिटिंग होगा, लेग जो होगी फ्लेक्स होगी और एंकल जो होगा डॉर्सी फ्लेक्शन में होगा। नेक्स्ट जो पोजीशन आप पेशेंट को टीच करोगे लॉन्ग सिटिंग में। ठीक है, एंकल डॉर्सी फ्लेक्स होगा और जो है वो आप अल्टरनेटिवली करवा रहे होते हो। ठीक है, देन हमारे पास हाफ सिटिंग में हील जो है वो प्लेसिंग करते हो, उसमें हाफ स्टैंडिंग में हील प्लेसिंग करते हो। दिस एक्सरसाइज आप कैन डन कर रहे होते हो इन एनी डायरेक्शन विद और विदाउट होपिंग ऑन द अदर फुट।
सो नेक्स्ट वन इज द प्रोन नीलिंग। 1 फुट जो होगा आपका फुट डॉर्सीफ्लेक्स होगा विद और विदाउट लेग मूवमेंट, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आप किसकी हैं, फ्री एक्सरसाइजेज आप जो है पेशेंट को दोगे ताकि जो है मसल की पार आए। और इसके साथ जो है हमारे पास जो रेजिस्टेड एक्सरसाइज होंगी फॉर द डॉर्सीफ्लेक्सर के लिए वो होंगी मैनुअल रेजिस्टेंस आप देते हो कैन बी गिवन। और इसके साथ जो है वो आप द एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर ऑलिसिस जो है कैन बी emphasized by resistance, can be emphasized by resistance given on the dorsum of big toe पे आप देते हो तो तब जो है वो आप emphasize हो रहा है। अगर आपको extensor digitorum longus and brevis जो है उसको आप देते हो resistance on the dorsum of toe, और tibialis anterior जो है contact कर रहा होता है more strongly when dorsiflexion inversion जो है आप उसको resist करते हो तब, ठीक है। अब resistance जो है कैन आल्सो भी अरेंज बाय यूजिंग द वेट के साथ दे सकते हो, पुली के साथ दे सकते हो, और पुली एंड वेट के साथ दे सकते हो, स्प्रिंग के साथ। एंड इलांगेटेड सोल फ्रिमली एंड कंफर्टेबल अटैच करते हो, अटैच अवर द पेशेंट शू, ताकि वो क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है एडिशनल लेवरेज फॉर द रेजिस्टेंस एंड सूटेबल होता है, सूटेबल मीन ऑफ अटैचमेंट, सूटेबल मीन है अटैचमेंट के लिए। और एक्टिविटी हम इसमें कौन सी देंगे, वॉकिंग अप हिल, क्लाइंबिंग बाइसिकल विद पैडल स्ट्रैप, और वॉकिंग ऑल ऑन ऑल फोर इन द लॉन्ग जंप आर ऑल एक्टिविटी विच आर मसल आर यूज। और वो एक्सरसाइज देंगे जिसमें ये सारी मसल जो एक्टिविटीज़ हैं डॉर्सीफ्लेक्सर जिसमें यूज हैं वो हम करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्लांटर फ्लेक्सर। प्लांटर फ्लेक्सर में दिस मसल आर मोर पावरफुल एज ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोपेल कर रहे होते हैं बॉडी को फॉरवर्ड एंड हेल्प टू स्टेबलाइज द फुट ऑन द एंकल जॉइंट पे फुट पे स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ये विद द एक्सेप्शन ऑफ सोलियस दे ऑल वर्क अक्रॉस मोर देन वन जॉइंट, क्योंकि 2 जॉइंट से ज़्यादा कर रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द टो जो है आर मोस्ट कैपेबल इन द कैपेसिटी व्हेन द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट जब अब क्या होगा एक्सटेंडेड होगा तब। अब गैस्ट्रोनोमिस जो है वो इज़ मोर एफिशिएंट होगा जब नी जो है एक्सटेंडेड होगी, वाइल द फ्लेक्शन ऑफ सोलियस जो है मेनली पोस्टरल होता है टू स्टडी द लेग ऑन द फुट। और जो टिबियालिस एंटीरियर है वो प्राइमरीली जो है इन्वर्टर है और सपोर्ट कर रहा होता है लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फुट को, बट इट कैन असिस्ट कर रहा होता है डॉर्सीफ्लेक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास असिस्टेड एक्सरसाइज ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन कौन सी होंगी, ग्रेविटी एलिमिनेटेड व्हेन दिस मसल वर्क जो है विद लेग सपोर्टेड मीडियली और लैटरली इन दी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप करवा सकते हो। विद जो है नी एक्सटेंड होगा तो असिस्टेंस आप देते हो, कैन भी देते हो मैनुअली या फिर इन द नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में देते हो। और फॉर जो कुछ फ्री एक्सरसाइजेज आप देते हो किसमें, जब फ्री एक्सरसाइज देते हो प्लांटर फ्लेक्शन में उसकी एग्जांपल कौन सी है, नॉन वेट बेरिंग होगी तो उसमें लॉन्ग स्टैंडिंग होगी या फिर हाफ स्टैंडिंग होगी तो उसमें हील फ्री है और टो पॉइंटिंग करवाओगे अल्टरनेटिवली। और उसके साथ प्रोन लाइंग है तो फीट अवर दी एंड ऑफ प्लांथ होगी और टो पॉइंटिंग करवाओगे अल्टरनेटिवली। और जो सीटिंग में हील राइजिंग करवाओगे, ठीक है। और वेट बेरिंग अगर होगी तो उसमें हाफ सीटिंग पोजीशन होगी, 1 हील राइजिंग करवाओगे, रीच ग्रैप्स हाई स्टैंडिंग में हील राइजिंग एंड स्लोली लोअरिंग करवाओगे, और स्टैंडिंग में बॉम्ब जंप हॉपिंग एंड डांसिंग स्टेप करवाओगे। ये हमारे पास वेट बेरिंग है। अब हम आते हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइज फॉर द प्लांटर फ्लेक्सर। जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हम वो देंगे वो कौन सी होंगी, मैनुअल रेजिस्टेंस जो है कैन बी ऑफर्ड टू द जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो इनमें मैनुअल रेजिस्टेंस आप ऑफर कर रहे होते हैं मसल को विद द पेशेंट इन पोजीशन सच एज लॉन्ग स्टैंडिंग में भी हो सकता है पेशेंट, प्रोन स्टैंडिंग विद नी बेंड, तो आप क्या मैनुअल रेजिस्टेंस दे सकते हो। कैन बी ब्रिंग टेक टू सी द रेजिस्टेंस गिवन ऑन द सफिशिएंट एरिया ऑफ द सोलियस टू अवॉइड द स्ट्रेनिंग ऑन द इंटरटार्सल जॉइंट एंड द प्लांटर स्ट्रक्चर। द एक्शन ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर जो है कैन बी लोकलाइज बाय फ्लेक्सिंग द एंकल जॉइंट इन द डॉर्सीफ्लेक्शन एंड कैन रेजिस्टेंस अंडर द टो। आप उनके एक्शन को लोकलाइज कर सकते हो जब आप फिक्स कर देते हो अंकल जॉइंट को इन द डॉर्सीफ्लेक्शन में, और रेजिस्टेंस जो है अंडर द टो देते हो। मैकेनिकल एंड ऑटो रेजिस्टेंस आप गिवन दे सकते हो ट्रेडमिल के जरिए, ठीक है, आर इट कैन बी अरेंज, ठीक है, उसको आप अरेंज कर सकते हो। और एक्टिविटीज़ आप क्या देते हो इसमें, सूटेबल एक्टिविटी इंक्लूड वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, बैलेंस वॉकिंग, साइड वॉकिंग, अप एंड इंक्लाइन, साइकिलिंग एंड रोइंग, ये आप क्या करते हो देते हो। देन हमारे पास इन्वर्टर्स, जो इन्वर्टर्स हैं
दीज मसल जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं फुट को इनवर्ड, चीफली एट द ट्रांसफर टार्सल एंड सब टार्सल जॉइंट पे, और मेंटेन कर रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट इन एडिशन टू असिस्टिंग द मूवमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट, और एंकल जॉइंट के मूवमेंट में असिस्टेंस देते हैं। अब हमारे पास इन्वर्टर हैं, इनको इन्वर्टर के लिए असिस्टेड एक्सरसाइजेज कौन सी होंगी, क्योंकि विद पेशेंट जो है इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर हाफ लॉन्ग सिटिंग में है या फिर हाफ लाइंग में है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है देगा मैनुअल असिस्टेंट बाय फिक्सिंग वन हैंड अबव द एंकल और अदर हैंड जो है वो ग्रैप्स करके रखेगा अराउंड द हील विद द सोल ऑफ फुट रेस्ट ऑन द फोर आर्म, और जो मूवमेंट होगी देन अकर अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एंड द ग्रेविटी एलिमिनेट हो रही होती है इसमें ना, तो इस पोजीशन में आप देते हो। अल्टरनेटिवली या फिर आप क्या करते हो, स्विंग जो बोर्ड है उसको आप यूज़ कर रहे होते हो बाय द पेशेंट, या फिर स्लोप बोर्ड जो है यूज़ कर रहे होते हो विच फुट जो है रेस्ट बीइंग अल्टर बाय द पुलिंग द रोप, ठीक है, वो आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके साथ जो है हमारे पास एग्जांपल ऑफ देन आप फ्री एक्सरसाइजेज कौन सी दोगी, उसकी एग्जांपल क्या है, नॉन वेट बेरिंग और वेट बेरिंग कौन सी होंगी फ्री एक्सरसाइजेज। फ्री एक्सरसाइजेज में हमारे पास वेट बेरिंग जो नॉन वेट बेरिंग है सिटिंग पोजीशन होगी, इनर बॉर्डर राइजिंग जो है वो करवाओगी। लॉन्ग सिटिंग में टर्न सोल ऑफ द फुट टू द फेस विद फेस अदर ईच अदर करवाओगे, फीट टू फेस ईच अदर, ठीक है, जो फीट के फेसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ टर्न करवाओगे। और फिर क्या करोगे, सीटिंग में ब्रश स्टॉकिंग और सैंड या सैंड इनटू पाइल बिटवीन द फुट वो करोगे, और लोअर लेग मस्ट बी केप्ट वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है सिटिंग जो है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दोगे वो पिकिंग द बैंग बैंग बिटवीन द टो और विद वन फुट एंड पास इनटू द अपोजिट हैंड, ये वाली मूवमेंट जो है वो नॉन वेट बेरिंग करवाओगे। वेट बेरिंग में आप क्या करते हो, उसमें आप स्टैंडिंग और स्टैंडिंग में जो है ब्रेस कर रहे होते हो लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, तो उसके लिए क्या है, द बॉल ऑफ द ग्रेट टो मस्ट बी रिमेन ऑन द ग्राउंड और द मूवमेंट इज असिस्टेड बाय रोटेटिंग द लेग लैटरली सो द जो पटेला है लुक आउटवर्ड हो जाए, ठीक है। हाँ, और स्टैंडिंग जो है बैलेंस ऑन द इंक्लाइंड सरफेस सच एज शीशा रॉकर या फिर इंक्लाइंड फॉर्म जो है उस पर आप करवा रहे होते हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज फॉर द इन्वर्टर जो हैं उसके लिए वो कौन सी होंगी, मैनुअल रेजिस्टेंस कैन बी गिवन विद द ग्रैप्स विद द पेशेंट इन हाफ लाइन, मैकेनिकल असिस्टेंस कैन बी आप अरेंज कर सकते हो, बट द फ्री एक्सरसाइज विद द वेट बेरिंग जो है यूजली मोर सेटिस्फैक्ट्री होती है। एक्टिविटी जो है इसमें कौन सी होंगी, एक्टिविटी जो है इसमें कौन सी होंगी हमारे पास, वॉकिंग है, रनिंग है, बैलेंसिंग ऑन द अनइवन ग्राउंड, किकिंग द फुटबॉल और एक्टिविटी विच दिस मसल वर्क स्ट्रांगली। अब हमारे पास जो है इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स के लिए हमारे पास इन्वर्टर क्या होते हैं, क्या करते हैं, नॉन वेट बेरिंग पोजीशन प्रोनस लॉन्गस एंड द ब्रेविस इवर्ट कर रहे होते हैं फुट को एंड असिस्ट करते हैं प्लांटर फ्लेक्शन में, वाइल प्रोनस स्टार्टर्स इफ प्रेजेंट ये असिस्ट करता है इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन को। इन द वेट बेरिंग पोजीशन अगर होगी तो प्रोनस लॉन्गस डिप्रेस कर रहा होता है बॉल ऑफ द ग्रेटर टो, इनेबल कर रहा होता है फुट को टू रिमेन प्लांटिग्रेट, वाइल मीडियल आर्च जो है मेंटेन हो रही होती है बाय द इन्वर्टर्स। सो असिस्टेड एक्सरसाइजेस जो होती हैं इन्वर्टर के लिए वो कौन सी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं इन मैनर जिस तरह हमने इन्वर्टर की जो असिस्टेड एक्सरसाइज की वही वाली एक्सरसाइज हम जो है इसके लिए देंगे। जो एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस हैं इन्वर्टर्स के लिए वो कौन सी हैं, वो नॉन वेट बेरिंग एंड वेट बेरिंग में दोगे। उनमें हमारे पास सबसे पहले है नॉन वेट बेरिंग में सिटिंग आउटर बॉर्डर राइजिंग और सिटिंग में बुरशिंग मूवमेंट आउटवर्ड, ठीक है। वेट बेरिंग में स्टैंडिंग प्रेसिंग द बॉल ऑफ ग्रेटर टो टू द ग्राउंड एंड राइजिंग आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट, ये हमारे पास जो है एक एक्सरसाइज है। दूसरी हमारे पास जो है स्ट्रेनिंग, दूसरी एक्सरसाइज है वेट बेरिंग में स्ट्रेनिंग आर टू स्ट्रेनिंग बैलेंस ऑन द सरफेस विद स्लोप डाउन वर्ड एंड द मीडियल वर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड और मिडल वर्ड। अब हमारे पास रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज फॉर द इन्वर्टर्स के लिए रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज कौन सी होंगी। अब जो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं कैन बी गिवन बाय द मैनुअल प्रेशर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट, लेटरल साइड ऑफ द फुट पे आप मैनुअल प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। वेट रेजिस्टेंस जो है कैन बी अरेंज बाय द साइड लाइन में आप रेजिस्टेंस देते हो, वेट रेजिस्टेंस दे सकते हो। एक्टिविटी जैसे हमारे पास जो है अनइवन ग्राउंड, टिप टो वॉकिंग है, एक्शन ऑफ ऑल द प्रीवियस मसल ग्रुप यू आर कंबाइन इन द एक्सरसाइज सच एज
फुट रोलिंग आप परफॉर्म कर रहे होते हो, विच ये एम्फसाइज कर रही होती है ऑन द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द एनी पर्टिकुलर मसल ग्रुप आर द मसल।